हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन आज फिर से एक नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात किया जाए। इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि हमने एक पार्ट इनडिफिनिट का कंप्लीट किया, आज सेकंड पार्ट को करेंगे। आज का जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ज्यादातर मतलब वैल्यूएबल क्वेश्चन जो 4 नंबर 5 नंबर के एग्जाम में आता है वो सब क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किसी प्रकार का बिना टाइम बर्बाद किए हुए। चलिए आज का बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन यहां से। चलिए, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देख के कुछ तो याद आ रहा होगा। सर, इंटीग्रेशन हम लोग सीखते हैं एक प्रॉपर वाले का और एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का। प्रॉपर रेशनल फंक्शन और एक होता इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन में ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से कम होता है। देख लीजिए, ऊपर में डिग्री 1 है और नीचे में डिग्री यहां से 4 और 6 डिग्री आ जाएगा। इसको स्क्वायर करिएगा तो 4 बनेगा और 2 यहां से है तो 6 हो गया। तो नीचे का डिग्री ज्यादा है, ऊपर का कम है, इसे प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं। और इस प्रकार के इंटीग्रेशन को बनाने के लिए हमें करना पड़ता है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करना पड़ता है? पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए कैसे होता है हम आपको सिखाते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। इसलिए सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, वो हमें दिखाई दे रहा है। तो पिछले वीडियो में भी ये बात हम लोग किए थे कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन दिखाई दे तो आप उसे कुछ पुट कर दीजिएगा। चलिए पुट कर देते हैं। तो चलिए हम पुट कर देते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा हमारा 2x dx इक्वल टू dt। अगर हम सबका वैल्यू वहां पे रखें तो इंटीग्रेशन, ऊपर में 2x dx दिखाई दे रहा है जिसके जगह पे हम आराम से dt लिख सकते हैं। और नीचे की अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर को t मान चुके हैं तो ये t+1 हो गया। फिर यहां पर t मान चुके हैं तो ये t+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहां से करेंगे इंटीग्रेशन स्टार्ट, यहां से, है ना। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें करना है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है उसे बाहर करते हैं। पहले ये ऐसे करके बाहर किया जाता है, देख लीजिए। इंटीग्रेशन करना है 1/t+1 इंटू t+2 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर dt बाय था, आप 1 बाय क्यों लिखे? मित्र, dt इंटीग्रेशन का सिंबल होता है तो वो इंटीग्रेशन के साथ रहता है, हम लोग इसको 1 बाय करके पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन। ध्यान दिया जाए, ये जो t+1 है ये लीनियर फैक्टर है और पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त लीनियर के लिए यूज करते हैं कांस्टेंट। तो मान लिया हमने a/t+1। इसका काम हो गया, इससे मुलाकात करते हैं। ये भी लीनियर है लेकिन ये 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। सबसे पहले एक बार लिखेंगे b/t+2 और एक बार और लिखेंगे c/t+2 का होल स्क्वायर। ऐसे किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, अब इसी को सॉल्व करके हमें निकालना है एबीसी का वैल्यू। बस जब एबीसी का वैल्यू निकल जाए हम यहां पर रख देंगे और इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन लगा देंगे और हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने इसका किया पार्शियल फ्रैक्शन, करते हैं सॉल्व इसको। तो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रूल होते हैं, शॉर्टकट तरीका भी है लेकिन हमारे बोर्ड में वो वैलिड नहीं रहेगा।
इसलिए ये जो 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो जो प्रोसेस चलेगा हम उसी प्रोसेस से इस सवाल को बना रहे हैं। चलिए आइए, तो क्या करते हैं हम लोग, 1/t+1 इंटू t+2 का होल स्क्वायर। चलिए यहां से मुलाकात करिए, नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कोई भारी भरकम चीज नहीं होता, नॉर्मल कैलकुलेशन, एलसीएम जोड़ घटाव करते रहिए। इन सभी का एलसीएम करिएगा तो t+1 इंटू t+2 का होल स्क्वायर आएगा। t+1 से t+1 कैंसिल हो गया तो a इंटू t+2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखिए t+2 से एक t+2 कट गया, ये b इंटू t+1 इंटू t+2 हो जाएगा। ये पूरा t+2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया तो c इंटू t+1 बचेगा। हो गया। चल तो शुरू करते हैं। अब ये देखिए पूरा नीचे वाला एलसीएम वाला पार्ट, ये और ये पूरा तो कैंसिल हो गया, इसे काट दिया जाए। ऊपर में है 1, इस तरफ और उस तरफ सॉल्व करिए तो a इंटू ये तो t+2 का होल स्क्वायर, तो t² प्लस 4 प्लस 2t, सॉरी 4t। एक सेकंड, यहां पे हुआ गलती, यहां पे होगा 4t। ओके, यहां b से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा bt प्लस b। अच्छा सॉरी, b से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भाई, पहले अंदर तो मल्टीप्लाई कर लें। चलिए ये b t+1 इंटू t+2 है ना, तो t+1 को t+2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा t² प्लस 3t+2। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा। अब बगल में c इंटू t+1 है ना। आइए इधर कितना हुआ, 1 इक्वल टू a से मल्टीप्लाई करो तो at² प्लस 4a प्लस 4at, यहां करिएगा तो ये bt² प्लस 3bt प्लस 2b प्लस ct प्लस c, ये हुआ। अब क्या करोगे, कॉमन उमन करो तो 1 इक्वल टू t² वाला यहां भी है, t² वाला यहां भी है, दोनों में से अगर t² कॉमन कर लेते हैं तो a प्लस b इंटू कितना बचना है, t²। उसके बाद देखिए t वाला यहां भी है, t वाला यहां भी है और t वाला यहां भी है। अगर सब में से अगर हम t कॉमन कर ले तो यहां से बचेगा 4a प्लस 3b और वहां से बचेगा c इंटू t। ठीक है, फिर अगर कांस्टेंट वाले को देखें तो यहां है 4a, फिर यहां है 2b और वहां है c, मतलब यहां है 4a प्लस 2b प्लस c। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को टफ नहीं माना जा सकता है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन टफ नहीं है। टफ का मतलब ज्यादा सोचे, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट लगा तब ना, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। बताइए हम इधर एलसीएम ना किए हैं, फिर ये मल्टीप्लाई सब करके इकट्ठा किए हैं, बस यही किए हैं। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ भी लगाएं, कुछ भी नहीं लगाएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लेंदी कह सकते हैं लेकिन हार्ड नहीं कह सकते। सही है। चलिए, फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर टीचर को तो कोई चीज हार्ड ही नहीं लगता। हम बच्चों से पूछा जाए कि क्या चीज हार्ड लगता है तो हम बच्चे बताएंगे कि सर हार्ड तो बहुत कुछ लगता है। नहीं, ऐसा नहीं करने का। आइए देखिए अब क्या करेंगे। अब रूल है कि जितना भी इधर टर्म है, जैसे यहां t² का कोफिशिएंट कितना है, a प्लस b। RHS में t² का कोफिशिएंट है a प्लस b। क्या LHS में t² है, नहीं है, मतलब कोफिशिएंट कितना हुआ होगा, 0 हुआ होगा। इक्वेट कर दीजिए। RHS में t का कोफिशिएंट कितना है, 4a प्लस 3b प्लस c
अब आरएचएस में टी का कोफिशिएंट ये है, एलएचएस में टी का कोफिशिएंट टी तो है ही नहीं, तो फिर से हमारा 0 हो जाएगा। आरएचएस में कांस्टेंट टर्म कितना है 4a प्लस 2b अब प्लस c, और एलएचएस में कांस्टेंट टर्म कितना है 1, तो हम यहां इक्वल टू 1 कर देंगे। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, ए बी सी निकालिए। कैसे निकलेगा, एक काम करो, यहां से a का वैल्यू कितना होगा -b, है ना, तो a का वैल्यू -b हम इसमें भी और इसमें भी रख देते हैं। रखिए तो यहां पे रखिएगा -b, थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं ना, एक जगह पे यहां -b रखिएगा, तो -b रखिएगा तो ये -4b हो जाएगा। अब -4b में 3b को ऐड करिएगा तो हमको लगता है -b हो जाएगा। अब बगल में c बराबर 0 है, ये है। यहां पर -b रखिएगा तो फिर से -4b हो जाएगा। अब -4b में 2b ऐड करिएगा तो -2b हो जाएगा। बगल में c बराबर 1 है, ये है। अब लगा दीजिए एलिमिनेशन मेथड, माइनस कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। अब ये दोनों बंदा साफ, कितना बच गया b इक्वल टू -1। सोच लीजिए b का वैल्यू जो है -1 आ गया, और अगर b का वैल्यू -1 आ गया तो a का वैल्यू कितना के बराबर है -b के बराबर है। माइनस b का वैल्यू -1 मतलब कितना आ जाएगा 1, यानी a का वैल्यू b आ गया। सोचो a आ गया, b आ गया, अब c निकालना है तो इसी में रख दो ना, इसी में रख दो। कितना है 4a प्लस 3b अब प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू है 1 तो ये 4 हुआ, b का वैल्यू है -1 तो ये -3 हुआ, अब प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब c इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1। देख लो सब कुछ निकल गया, a b c सबका वैल्यू निकल गया। अब हम इन सारे a b c के वैल्यू को इस फर्स्ट में पुट करेंगे और हम अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले यहां तक नोट किया जाए तो पहले रिलैक्स होके सवाल को बनाए, एकदम रिलैक्स होके। ठीक है, आराम आराम से हम समझा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिए सर, आइए मिटाते इसको। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को इसमें रखेंगे, है ना। यहां से हम ये वाला इक्वेशन मिटा देते हैं और लिख देते हैं यहां पे फ्रॉम फर्स्ट। समझो ये दोबारा स्टेप शुरू हुआ है नीचे से, फ्रॉम फर्स्ट। चलो रखिए सबका वैल्यू, तो देयरफॉर 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, आइए a का वैल्यू 1 है तो 1 बाय टी प्लस 1 आ गया। फिर b का वैल्यू -1 है तो ये माइनस लिख सकते डायरेक्ट, 1 बाय टी प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर c का वैल्यू फिर से -1 है तो ये -1 बाय टी प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया ना। अब क्या करो, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी जगह जगह पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। यहां dt लगा दीजिए, यहां छूट गया है, यहां भी dt, यहां भी dt और यहां भी dt। सोचिए हमारा क्वेश्चन यही था ना, इसी को इंटीग्रेशन करना था। अब हम इसको इंटीग्रेशन करें या इसको करें, बात तो बराबर है। कर लीजिए इंटीग्रेशन, बताइए 1 बाय टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड टी प्लस 1। इसका अच्छा टी प्लस 2 है, इसका हो जाएगा log ऑफ मॉड टी प्लस 2। फिर इसका अच्छा ये 1 बाय एक्स स्क्वायर की तरह है ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो देख लीजिए फॉर्मूला आप लोग को पता है ना कि अगर x के पावर n का इंटीग्रेशन पूछा जाए, x के पावर n का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो ऊपर माइनस लगा करके पावर में से एक माइनस करते हैं, वही चीज दोबारा पावर में लिख देते हैं, ऐसे ना, ऐसे लिखा जाता है। तो सोचिए 2 है, ऊपर में लिखेंगे -1, 2 में से एक घटाएंगे तो 1, और फिर वही चीज पावर में लिखेंगे तो इतना के पावर 1 बचेगा, ये प्लस c हो गया। फाइनल आंसर के लिए आप क्या करो, लास्ट में अपने t का वैल्यू पुट कर दो। t किसको माने थे, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया।
माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1/x² प्लस 2 हो जाएगा। कुछ नहीं किए मित्र, नीचे में पावर वाला है तो नीचे में पावर वाले में क्या करते हैं, ऊपर -1 लिखते हैं, -1 लिख दिए, फिर पावर में से एक माइनस की एक बचा, वही चीज दोबारा पावर में लिखे, हो गया। और x जिसको माने थे पुट कर दिए, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया आंसर। ठीक है, कुछ बच्चे चाहेंगे तो आप यहां पे log m माइनस log n का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, log m/n करके, और नहीं तो इतना पे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई शिकायत है नहीं। ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया? थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा क्या? अच्छा कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा टाइप बदल जाएगा। नोट करते जल्दी से इसको थोड़ा। तो चलिए बच्चों, एक और बेहतरीन से भी बेहतरीन वाला क्वेश्चन, इस सवाल को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो ये आपके एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सवाल है कि ये सर बनेगा कैसे? सर ऊपर में भी डिग्री 4 आ जाएगा, नीचे में भी डिग्री 4 आ जाएगा, ऊपर और नीचे का डिग्री सेम है। अच्छा, जब ऊपर और नीचे का डिग्री सेम हो तो उसे हम लोग इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं, या ऊपर का डिग्री ज्यादा हो नीचे से उसको भी इम्प्रॉपर बोलते हैं। लेकिन नीचे का डिग्री ज्यादा होगा अगर ऊपर से, ऊपर का डिग्री ज्यादा रहे नीचे का कम रहे, इम्प्रॉपर। ऊपर नीचे का सेम रहे, इम्प्रॉपर। नीचे का डिग्री ऊपर से ज्यादा रहे, नीचे मतलब डिनोमिनेटर, ऊपर मतलब न्यूमरेटर, अगर नीचे वाले का डिग्री ज्यादा रहे तो उसको बोलते हैं प्रॉपर। लेकिन सर यहां तो डिग्री सेम है, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, क्या करोगे? आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आसान फॉर्मेट पर ले जाइए। ऐसे बनाओगे तो बन जाएगा लेकिन थोड़ा उलझ जाएगा। आसान फॉर्मेट मतलब सर एक काम करो, इसको आप भूल करके जिसको इंटीग्रेट करना उसको थोड़ा बाहर लाओ, बाद में करेंगे ना उसको। जिसको इंटीग्रेट करना है x² + 1 x² + 4, इसको बाहर ला करके सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन सब कर लेते हैं बढ़िया से, अब बाद में इंटीग्रेशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? एक काम करो, इसे आसान बनाने के लिए जो जगह जगह पे x² दिखाई दे रहा है ना, आप इसे कुछ मान लेते हैं। चलो हम इसे y मान लेते हैं। ने मान लिया कि इसमें जो लेट ये जो x² है उसको हम जगह जगह जो दिखा है उसको y मान लेते हैं। चलिए जैसे आप इसको y मानिएगा तो ऊपर में ये y + 1 हो जाएगा, y + 4 हो जाएगा, नीचे y + 3 और ये y - 5 है ना। थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करिएगा तो y² + 5y + 4 हो जाएगा, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करिएगा तो y² - 2y और -15 हो जाएगा, है ना। सर यहां ऊपर नीचे का डिग्री सेम दिखाई दे रहा है, तो जब डिग्री सेम दिखाई दे ना तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर की तरह बनाते हैं, और इम्प्रॉपर की तरह बनाने का मतलब हुआ इसे डिवाइड करना पड़ेगा, जो अलजेब्रिक डिवीजन हम लोग करते हैं। कैसे सर? नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर लीजिए, है ना। यहां से लेकर के दिखाते हैं हम आपको। तो y² - 2y - 15 से डिवाइड करेंगे y² + 5y + 4 को, तो किया जाए डिवाइड। 1 टाइम्स में लगेगा तो 1 से इसका लगाएंगे तो y², ठीक है, माइनस में 2y और माइनस में 15। चलिए साइन बदला जाए, माइनस प्लस प्लस, ये वाला कैंसिल, ये हो जाना है 7y, ये हो जाना है 19। अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो रूल है कि डिवाइड करने के बाद ये आपका क्वोशिएंट है, ये आपका डिवीजर है, और ये आपका रिमाइंडर है, और ये आपका डिविडेंड है। तो रूल है कि डिविडेंड बराबर
डिविडेंड बराबर क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजर लिखा जाता है। किसी भी डिवीजन को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिविडेंड बराबर क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजर। तो डिविडेंड हमारा यही ना है, या नहीं तो चाहे फ्रैक्शन बराबर, सबसे अच्छा है डिविडेंड को हटाइए यहां से, फ्रैक्शन बराबर लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कहोगे सर फिर नीचे वाला हमारा कहां जाएगा, फ्रैक्शन बराबर सबसे अच्छा लिखो, फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन मतलब ये, तो फ्रैक्शन बराबर होता है क्वोशेंट, तो क्वोशेंट आपका कितना आया 1 प्लस रिमाइंडर आपका कितना आया 7y प्लस 19, और डिवीजर आपका ये है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15। तो ये जो आप डिवीजर है यहां लिख दीजिए y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15। एक स्टेप और 1 प्लस ऊपर में 7y प्लस 19 और नीचे वाले को वापस फैक्टराइज करिए तो ये वाला लिखाएगा, मतलब y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5। सर ये क्या, सुनिए घबराइए मत। सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही बिगड़ा हुआ था, तो हम इसे मान करके यहां तक पहुंचे। ये इम्प्रॉपर का रूल है, इम्प्रॉपर का रूल है कि नीचे वाले से पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जब डिवाइड किए तो फ्रैक्शन को लिखने का तरीका होता है ना, किसी भी फ्रैक्शन को जब लिखते हैं डिवाइड करने के बाद, तो तरीका है कि क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजर लिखा जाता है। तो क्वोशेंट हमारा 1 है प्लस रिमाइंडर हमारा 7y प्लस 19 है, अब बाय डिवीजर हमारा ये है, लिख दिए। फिर इसको वापस फैक्टराइज के फॉर्म में लिख दिए। अब आप गौर से देखो, यही था इंटीग्रेशन करना। इस इंटीग्रेशन का 2 सेक्शन आया, एक 1 वाला और एक ये वाला। थोड़ा आप इस सेक्शन को थोड़ा गौर से देखिए, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन आपका हो गया किसके जैसा, ये वाला सेक्शन आपका हो गया प्रॉपर रेशनल फंक्शन जैसा। तो अब आप क्या करें, इस सेक्शन को आप प्रॉपर रेशनल की तरह इंटीग्रेट कर लें, मतलब प्रॉपर रेशनल की तरह इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन कहें कर लें, फिर यहां पे वापस रख देंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब आप ये मान के चलिए कि इनका वैल्यू इसके बराबर आया, इनका वैल्यू इसके बराबर आया। 1 तो ठीक है, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, और इसको ठीक करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो करते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन, शुरू करें। ऐसे कल जो क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन बताए थे पिछले वीडियो में, उस तरीके से भी बना सकते हैं, लीनियर है ऊपर नीचे है क्वाड्रेटिक, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ा जाएगा और ये भी थोड़ा बड़ा जाएगा। इससे अच्छा है कि अभी थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन सीख रहे हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही काहे ना कर लें क्या। तो चलिए हम इसे उधर मिटाते हैं, इसका हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। आइए इधर मिटाते हैं। अब वो हम अभी रखेंगे, हम थोड़ा सा खींच देते हैं बाउंड्री, बहुत जरूरी है बाउंड्री में रहना। चलिए आइए तो करते हैं, इस वाले का करना है पार्शियल फ्रैक्शन, इस वाले का। चलिए आइए, क्या है वो 7y प्लस 19 बाई y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5। आपको पता है फ्रैक्शन करते, पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त ऊपर वाले से मतलब नहीं होता है, मतलब नीचे वाले से ही है। ऊपर में कुछ भी लिख दिया है कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अच्छा एक बात और मन में आ रहा, सर पार्शियल फ्रैक्शन क्यों कर रहे हो भाई, प्रॉपर है क्योंकि ऊपर का डिग्री 1 नीचे का डिग्री 2 है, करें। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त फिर से सुन लीजिए, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले से मतलब है। देखिए ये है आपका लीनियर, तो लीनियर के लिए यूज करेंगे कांस्टेंट, तो a अपॉन वाई प्लस 3। अगला भी है आपका लीनियर, तो यूज करेंगे कांस्टेंट b अपॉन वाई माइनस 5। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, तो 7y प्लस 19 नीचे y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5, इधर करेंगे हम एलसीएम, तो y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5, ये पार्ट कैंसिल, तो a से हुआ मल्टीप्लाई y माइनस 5, प्लस ये पार्ट कैंसिल, तो b से हुआ मल्टीप्लाई यानी y प्लस 3। समझ रहे हो। चलिए
ये नीचे का जो एलसीएम वाला पोर्शन है और ये जो एलसीएम वाला पोर्शन है दोनों को उड़ा दीजिए। कितना बच गया इधर? 7y प्लस 19 इक्वल टू ay माइनस 5a प्लस by अब प्लस 3b। ओके, 7y प्लस 19 y यहां कॉमन कर लीजिए तो a प्लस b इंटू वाई बचा। यहां पर हमारा माइनस 5a और यहां पे हमारा 3b है ना। अब कर दीजिए कंपेयर। इधर y का कोफिशिएंट है a प्लस बी, RHS में y का कोफिशिएंट a प्लस बी और LHS में y का कोफिशिएंट 7 कर दिए इक्वल। RHS में हमारा कांस्टेंट टर्म है माइनस 5a प्लस 3b, माइनस 5a प्लस 3b और LHS में हमारा कांस्टेंट है 19। अब इसी को सॉल्व करिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह। कैसे सॉल्व होगा, कैसे होगा सॉल्व? चलिए एक काम करते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले में, तो करेंगे तो हो जाएगा 5a प्लस 5b इक्वल टू 35। इसको रहने दीजिए, माइनस 5a प्लस 3b इक्वल टू 19। ऐड करिए, ये दोनों हुआ कैंसिल, ये हुआ हमारा 8b इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 5 14 3 1 4 1 5 यानी 54। ठीक है 54 यानी b का जो वैल्यू है 54 आया। तो b का वैल्यू 54/8 आया। सॉरी कितना हो जाएगा ये आंसर? ये हो जाएगा 27/4 हो गया। b का वैल्यू आया हमारा 27/4। अब a निकाल लें, रख दीजिए ना इसी में रख दीजिए। कितना है? चलिए a प्लस b इक्वल टू हमारा है 7, a इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस b है ना। तो 7 अब b का वैल्यू कितना है 27/4। एलसीएम करेंगे तो 28 में 27 गया तो 1/4। चलिए निकल गया, a और b का वैल्यू निकल गया। यहां पर रख देंगे, फिर वापस यहां पर रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। थोड़ा जल्दी से नोट करिए, तो इसको करिए नोट। चलिए हो गया क्या नोट? चलिए अब क्या करें सर? आओ बताते, मिटा दे क्या इसको? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा जरूर लंबा गया सर, सीख तो जरूर गए कैसे बनाया जाता है। ठीक आइए, चिंता नहीं करने का। शुरू करें तो देखिए तो क्या करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन का टाइप क्या था? पिछला वाला आप याद है ना आप लोग को? हम भूल मत जाइएगा जी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5। यहां ध्यान दीजिएगा ये इसके बराबर है। चलिए लिखिए 1 प्लस, आप पीछे नोट किए होंगे नहीं तो देखिए इसको जब आप पार्शियल फ्रैक्शन किए थे तो a बाई वाई प्लस 3 लिखे हैं, इसके बदले, इस पूरे के बदले a बाई वाई प्लस 3 लिखे हैं, प्लस b बाई वाई माइनस 5 लिखे हैं। तो a का वैल्यू आया है 1/4, तो 1/4 बाई a प्लस 3 लिख देते हैं, सॉरी y प्लस 3। हम इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन किए थे ना पिछला में, वो उतार रहे हैं। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कितना आया था? a बाई वाई प्लस 3 प्लस b बाई इतना आया था। तो a का वैल्यू पुट कर दिया, अब नीचे में y प्लस 3 है। फिर b का वैल्यू 27/4, अब नीचे में y माइनस 5 है। हो गया क्या जी सर? अब क्या करो, जिसको आप जो माने थे, इसको क्या माने थे वो रख दीजिए। रखिए आइए रखिए, यहां तो 1 सही है। अच्छा इसको 1/4 ऐसे बाहर करके लिखिए सकते हैं 1/,
y प्लस 3 को हम चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं। अब 3 को √3 का स्क्वायर लिख लेते हैं फॉर्मूला पर बनाने के लिए, समझे। y को माने थे ना एक्स स्क्वायर, वो लिख दे हैं। चलिए फिर ये 27/4 ऐसे तो लिख ही सकते हैं, इंटू 1/y यानी एक्स स्क्वायर -5 यानी √5 का स्क्वायर। हो गया क्या, बात खत्म। अब इधर भी लगा दीजिए इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी पार्ट बाय पार्ट इसमें भी लगा दो। कांस्टेंट है बाहर करके ही लगाओ, इसमें भी लगा दो। कांस्टेंट है बाहर करके ही लगाओ, इसमें भी लगा दो। हो गया, बात खत्म। क्या किए, समझ रहे हो ना। इसका जो रिजल्ट यहां पर था हमने सबको इसमें पुट किया। अब वापस सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो करिए सॉल्व। अब तो आसान हो गया, अब आसान हो गया। बस आपको एक फॉर्मूला यहां पर लगेगा, यहां लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, यहां लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। दोनों याद है सर मेरे को, हम याद दिलाते हैं। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये वाला होता है। और 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log mod x माइनस a बट्टे x प्लस a, ये होता है। ठीक है, चलिए रखें क्या, आइए। हाँ, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx जो x हो जाएगा, ये 1/4 है। आइए ये देखिए, तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा है, मतलब x के जगह पे तो x ही है, लेकिन a के जगह पे √3 है। ये वाला लगेगा फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, 1/a मतलब √3 और tan इनवर्स x/a मतलब √3 हो गया, प्लस 27/4 इंटू 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लगेगा फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, 1/2a a के जगह पे √5 इंटू लॉग मॉड x माइनस a मतलब √5 और x प्लस a मतलब √5। अब प्लस सी, आंसर फाइनली खुश हो गए, कंप्लीट। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे बनाया जाता है क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी जरूर था नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, सीखे तो सही जी। नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, एक और बेहतरीन क्वेश्चंस यहां मुलाकात कर रहे हैं इससे। चलिए कैसे बनेगा, ये देखिए, है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए। जी सर ये कैसे, अब दूसरा सेक्शन शुरू हो गया, मतलब पार्शियल वाला जो हम लोग कंप्लीट किए हैं, टाइप वही है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बनाया जाता है उसको। अब ये सेक्शन दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये सर या तो आप इनके फॉर्म में उसको बना लो, यही कर सकते हो, कर सकते हैं ना, तो कर लीजिए ना, तो घबरा क्यों ना, करिए। आइए देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। साइन, ये जो ऊपर में x माइनस ए है, क्या उसको हम चाहें तो x प्लस ए माइनस 2a लिख सकते हैं। सर सॉल्व करके तो आ ही जाएगा, लिख ही सकते हो। ठीक है, लिख दिए, लिख दिए। इसको वापस सॉल्व करेंगे तो x माइनस ए तो आ ही जाएगा। हाँ सर सही है। चलिए इसको हम a मान लेते हैं, इस पूरे को, इसको b मान लेते हैं। तब तो ये फॉर्मूला पर आ गया साइन a माइनस बी का। और ट्रिगो में साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पता है क्या, साइन a, सर ये भी पता नहीं रहेगा क्या सर, टाइम बर्बाद करवा रहे हो। साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी होता है। चलिए तो यहां पे हम लगा देते हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है सर साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ओके, और नीचे में है हमारा साइन x प्लस ए। ठीक है, चलिए सॉल्व करें।
चलिए तो इस नीचे वाले को सेपरेट करिए, तो ये नीचे वाला इसको दे देते हैं, तो साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस 2a इसको भी दे दिए, और इंटीग्रेशन भी बांट देते हैं ना साथ साथ, इसको भी दे दिए और उसको भी दे देते हैं, कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a और नीचे में साइन एक्स प्लस ए। तो करना करिए सॉल्व इसको। कैसे, देखिए ये दोनों बंदा तो साफ हो गया, तो बचा cos 2a इंटू dx। बहुत ही बढ़िया, यहां से मुलाकात करें तो ये रहा साइन 2a रहने दीजिए, और ये cos बाय साइन हमारा हो जाएगा cot x प्लस ए। ओके, इंटीग्रेशन समझ रहे हो क्या यहां तक? हाँ सर। अब देखिए अब क्या करें, अब तो हो गया, ये तो पूरा cos 2a में तो किसी प्रकार का वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है जी, ये cos 2a में तो किसी प्रकार का वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, तो cos 2a हमारा बाहर बैठेगा, अंदर में बचेगा dx कंडीशन होता है x फिर माइनस। उसी प्रकार फिर से देखिए sin 2a में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वेरिएबल, तो sin 2a हमारा हो गया कांस्टेंट जो बाहर बैठेगा sin 2a, और अंदर में बच जाएगा cot, और cot का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं log ऑफ mod sin होता है, log ऑफ mod sin, और अंदर में जो चाहिए छाप दीजिए। सॉरी यहां पे a है, अब प्लस c, नहीं समझे? देखिए यहां पर cos 2a कांस्टेंट बाहर किए तो dx का हो गया x, यहां पे sin 2a कांस्टेंट बाहर किए तो cot बचा, और cot का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod sin, अंदर में जो था वो छाप दी, मतलब हो गया कंप्लीट। समझ रहे हो क्या? ये क्वेश्चन कंप्लीट, नोट कर लीजिए तो इसको भी। तो चलिए बच्चों अब मुलाकात करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन से। ये क्या है? ये है 1 बाई dx को सिंबल है बाहर करिए, 1 बाय x इंटू एक्स का पावर 5 प्लस 3। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इस टाइप का क्वेश्चन, अंदर में बड़ा पावर बाहर एक छोटा सा पावर, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का एकदम सिंपल फंडा है, क्या करिए ना, क्या करिए, अंदर में पावर कितना दिखाई दे रहा है 5, बाहर में भी पावर 5 बना लीजिए। कैसे? ऊपर भी x के पावर 4 से मल्टीप्लाई करिए, अनबैलेंस हो गया तो नीचे भी x के पावर 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें x के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो x के पावर 5 आ जाएगा। अब बगल वाला तो है ही, नहीं समझे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, यहां एकदम सिंपल x, इधर बड़ा पावर वाला, इधर x का जो भी पावर हो वही इधर भी बना लीजिएगा। तो x का पावर 5 है, यहां x का पावर 5 लाना है, तो हम ऊपर भी x के पावर 4 से और नीचे भी x के पावर 4 से मल्टीप्लाई किए। अब यहां तक पहुंच गए पक्का सर? अच्छा अब क्या करें? अब तो आसान हो गया भाई। अब ये नीचे में जो जगह जगह आपको x प्लस 5 दिखाई दे रहा है, उस x प्लस 5 को कुछ मान लो, यानी पुट कर दो। x के पावर 5 का डीसी करोगे तो 5 इंटू एक्स के पावर 4 इंटू dx इक्वल टू dt। इस 5 को उधर हटा दो तो x के पावर 4 dx इक्वल टू हमारा dt बाय कितना आ जाएगा 5। अब वापस क्वेश्चन में सबको पुट कर दीजिए, x के पावर 4 dx, x के पावर 4 dx का वैल्यू कितना है dt बाय 5, dt बाय 5, तो बाय 5 डायरेक्ट हम बाहर कर देते हैं i। फिर x के पावर 5 को t मान चुके हैं, यहां इसको t मान चुके हैं, बगल में 3 तो t प्लस 3 हो गया। नहीं हो गया? ध्यान दिया जाए, कुछ नहीं किए, ऊपर नीचे x के पावर 4 से मल्टीप्लाई किए, फिर x के पावर 5 को पुट किए, यहां तक पहुंचे, फिर 5 को इधर भगा दिए, फिर इसमें सबका वैल्यू पुट किए, ऊपर में x के पावर 4 dx, तो x के पावर 4 dx का वैल्यू कितना dt बाय 5, तो dt बाय 5 कांस्टेंट था, बाहर कर लिए,
नीचे में इसके जगह पे टी, इसके जगह पे टी, अब बगल में +3। अब क्या करें, अब तो नॉर्मल हो गया यार, ये तो सिंपल है। कहोगे फिर से सर क्या लगाना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन, फिर नीचे में डिग्री ज्यादा दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, ये छोटा छोटा सवाल है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाना है। क्या करेंगे सर, आसान है, एक काम करो ना, टी में और t+3 में जो बड़ा है, बड़े वाले में से छोटे वाले का डिफरेंस ऊपर में लिख दीजिए और नीचे में t इंटू t+3 रहने दीजिए और ये बगल में dt। कहोगी सर क्या क्या करते हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां भी पार्शियल फ्रैक्शन लगा के बनाया जा सकता था, लेकिन ये छोटा सा सवाल है, इसमें क्यों लगाए। तो इसको देखो, ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, जब भी नीचे में ऐसा फॉर्मेट कभी दिखाई दे तो क्या करिएगा ना, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लीजिएगा और नीचे वाला रहने दिए। सर अगर ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन तो बदल गया है। क्वेश्चन ऊपर में 1 रखा था और अभी इसको सॉल्व कर दिएगा तो क्वेश्चन ऊपर में 3 आ जाएगा, अंतर तो आ गया। क्वेश्चन ऊपर में 1 रखा हुआ था, लेकिन अभी इसको सॉल्व करेगा तो 3 आ जाएगा। तो 3 को बैलेंस कर लेते हैं ना, तो ऊपर में 3 आ गया, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे में 3 से आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये 1/15 हो गया, हो गया। चलिए अब इस नीचे वाले को बांटिए, ये जो नीचे वाला है ये वाला बांट के इसको भी दे सकते, इसको भी दे सकते। तो ये वाला नीचे वाला अगर इसको बांट के देंगे तो क्या लगता है, t+3 कैंसिल होके 1/t बचेगा, और ये वाला जब इसको बांट के देंगे तो ये 1/t कैंसिल होके 1/t+3 आ जाएगा। देख लो एकदम शानदार सा, और सबका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं सर, यहां ऊपर 1 था, यहां 3 आ गया, एक्स्ट्रा 3 आ गया, उसको हम नीचे में 3 डाल के बैलेंस कर लिए। फिर नीचे वाला सेपरेट किया, ये इसको भी दे सकते हैं, ये इसको भी दे सकते हैं। तो ये इसको देंगे तो t+3 मर जाएगा तो 1/t बचेगा, ये इसको देंगे तो tt मर जाएगा तो 1/t+3 बचेगा। अब करिए सॉल्व, हो गया आंसर। चलिए 1/15 बाहर में है, अंदर मुलाकात करिए। 1/t का होता है log ऑफ mod t, फिर माइनस, यहां भी 1/t+3 का हो जाएगा log ऑफ mod t+3। अब बाहर में c, आइए तो 1/15 t जिसको माने थे रख दीजिए, log t किसको माने थे, x⁵ को, तो यहां mod x⁵ और यहां log ऑफ mod x⁵+3। अब बगल में c आंसर। ऐसे बनाया जाता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। 2 ही जगह पे समझने लायक था, एक जगह पे तो यहां कि क्या करेंगे, तो अंदर में जो पावर रहता है उतना ही पावर बाहर में लाने के लिए कोशिश करेंगे, फिर उसको पुट कर देंगे। फिर जैसे यहां पर आइएगा तो फिर से आपको लगेगा कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन करना पड़ेगा, नहीं, बड़े वाले में से छोटे वाले का डिफरेंस लिख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। समझ गए क्या जी, नोट करिए तो इसको। तो चलिए बच्चों, मुलाकात करते हैं फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ। क्या है ये क्वेश्चन, √cos⁡θ/sin⁡θ = dθ। जी कैसे बनेगा, एक काम करते हैं, अगर आपसे बन रहा है तो बनाइए, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, चिंता नहीं करिए। तो एक काम करते हैं, ये जो cos⁡θ है जो रूट के अंदर है, कुछ ऐसा पुट किया जाए ताकि रूटे खत्म हो जाए। मतलब cos⁡θ को हम पुट कर देते हैं t², रूट के अंदर है तो रूट के अंदर है तो रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर पुट कर दिए, सही है। अब इसका करिए डिफरेंशियल, तो cos का हो जाएगा -sin⁡θ dθ, ऐसा कितना हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। अब इसको डिवाइड में भेज दीजिए तो dθ का जो वैल्यू आ जाएगा वो -2t dt, अब बाय कितना sin⁡θ, सही है। अब पुट करिए, उसमें पुट करिए तो रूट कौन है, cos⁡θ क्या माने हैं, t² माने हैं, सही है। बगल में dθ का कितना है देखिए तो -2t dt बाई sin⁡θ।
और नीचे में पहले से ही साइन थीटा बैठा हुआ है। चिंता नहीं करिएगा, घबराइएगा मत। ये -2 कांस्टेंट है, थोड़ा बाहर करके लाइए इसे। अब बताइए, टी स्क्वायर का रूट टी हो जाएगा और यहां भी टी है, तो कितना हो जाएगा ये टी स्क्वायर डी टी। ये साइन मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा। चलिए -2 टी स्क्वायर डी टी। क्या इसे साइन स्क्वायर थीटा को चाहे तो हम 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइए तो -2 क्या करेंगे, देखिए ऊपर में है हमारा टी स्क्वायर डी टी, नीचे से मुलाकात करते हैं। नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस को हम कॉस को हम टी स्क्वायर मान रखे हैं, तो यहां पर अगर टी स्क्वायर रखेंगे तो टी के पावर 4 हो जाएगा ना, ये 1 - टी के पावर 4 हो जाएगा। देखिए तो अब कंप्लीट टी के रूप में आ गया, पहले थीटा भी दिखाई दे रहा था, टी भी दिखाई दे रहा था। यहां तक समझे? चलिए अब क्या करो, अब तो सवाल बन गया -2, ऊपर में ये जो टी स्क्वायर डी टी बैठा हुआ है, क्या इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ नहीं सकते हैं ना। 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, इसको टी का स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, तो क्या ये ब्रेक हो करके 1 - टी स्क्वायर इंटू 1 + टी स्क्वायर आ जाएगा क्या? सर आ तो जाएगा, पक्का आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, आ गया। अब क्या करें, अब दिमाग लगाएंगे, और क्या करेंगे, लगाए दिमाग। चलिए देखिए -2, क्या इस ऊपर वाले टी स्क्वायर को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, देखिए कैसे, 1 + टी स्क्वायर -1 - टी स्क्वायर लिख लेते ऊपर वाले को, और नीचे में जो 1 - टी स्क्वायर अपने जगह पे, 1 + टी स्क्वायर अपनी जगह पे हो। ये क्या कर दिए सर, ये तो समझ में नहीं आया। कुछ नहीं किए हैं, इस टी स्क्वायर का फॉर्मेट बदले हैं। अभी पिछला क्वेश्चन बताए थे बड़ा माइनस छोटा लिख दीजिएगा, लेकिन जब आप इसको वापस सॉल्व करिएगा तो ये -1 + 1 तो कट जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस ये हो जाएगा टी स्क्वायर, यहां भी टी स्क्वायर हो जाएगा 2t स्क्वायर, हो गया 2t स्क्वायर, और लाना टी स्क्वायर है, मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो उस 2 को बैलेंस कर लीजिए, क्या दिक्कत है, हो गया। अब ये हमारा हुआ माइनस, अब करिए सेपरेट, ये वाला इसको अगर बांट के दीजिएगा, ये पूरा अगर इसको बांट के दीजिएगा तो 1 + टी स्क्वायर गायब हो जाएगा, बचेगा ये 1 - टी स्क्वायर, चलिए dt। और ये वाला जब इसको बांट के दीजिएगा तो 1 - टी स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो बचेगा ये 1/1 + टी स्क्वायर dt। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, हो गया। कुछ नहीं किए, रूट को हटाने के लिए कॉस के अंदर वाले को टी स्क्वायर पुट किए, फिर उसको डिफरेंशिएट करके यहां तक पहुंचे। यहां टी स्क्वायर पे थोड़ा सा तिरकम दिखाएं कि 1 + टी स्क्वायर -1 - टी स्क्वायर लिखे, सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन टी स्क्वायर + टी स्क्वायर हो जाएगा +2t स्क्वायर। ऊपर में आ रहा है 2t स्क्वायर, लेकिन हमारे पास सिर्फ टी स्क्वायर था तो हमने 2 से बैलेंस कर लिया, हो गया। फिर सेपरेट किया, ये इसको दे दिया तो 1 + टी स्क्वायर गायब होकर के नीचे में ये बचा, ये इसको दिया तो 1 - टी स्क्वायर गायब होकर ये बचा। अब क्या किया जाए सर, अब तो फॉर्मूला लगाया जाए सर, अब तो फॉर्मूला 9 इंपॉर्टेंट का ये वाला, हाँ इसका तो जानते हैं, इसका लिख देते हैं। देखिए 1/a² - x² का जो इंटीग्रेशन है 1/2a log of mod a + x अपॉन a - x होता है। ओके चलिए लगाइए ना, इस 1 को चाहे तो हम 1 का स्क्वायर यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। चलिए माइनस, यहां a के जगह पे 1 है और x के जगह पे t है, तो क्या फॉर्मूला 1/2a, 1/2a, a के जगह पे 1 इंटू लॉग
मॉड ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स मतलब टी और ए माइनस एक्स मतलब टी। ठीक है, यहां से मुलाकात करिए। ये 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a की जगह पे 1 और tan इनवर्स x बाय a, तो x tan इनवर्स x बाय x की जगह पे t और a की जगह पे 1 है, बाहर में प्लस c। 9 इंपॉर्टेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहां पर लगा है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का, जिसका फॉर्मूला 1/2a इंटू लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता है। यहां पर लगा है 1/a² प्लस t², जिसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाय a होता है। a के जगह पे यहां भी 1 है, उसमें भी संयोग से 1 ही है। हो गया, तो थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। तो आप थोड़ा मिटा रहे हैं इसको, कर लिए। अब देखिए, चलिए 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 चलिए, ये पुट वाला पोर्शन रहने दीजिए, अभी काम आने वाला है। एक अच्छा सा क्वेश्चन था ये। क्या हो जाएगा बताइए? -1/2 लॉग मॉड 1 प्लस टी का वैल्यू यहां से बता तो कितना होगा? टी का वैल्यू हमको लगता है यहां से रूट कॉस आ जाएगा, तो ये 1 प्लस रूट कॉस थीटा बोल सकते हैं इसको। नीचे में 1 माइनस रूट कॉस थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस tan इनवर्स, ये तो टी बचेगा ना, और टी का वैल्यू कितना? रूट कॉस थीटा, बाहर में प्लस सी। आंसर समझ रहे? कुछ नहीं किए, जो सॉल्व किए थे ना, फिर वापस उसमें जो टी का वैल्यू है पुट कर दिए। तो ये क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन लग रहा था देखने में, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं किए थे, अगर आप इसको दोबारा देखिएगा, बढ़िया ढंग से देखिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या हमारे पास वो वाला स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो स्लाइड करके हम दोबारा समझाएंगे, हम तो मिटा चुके हैं। तो इसलिए दोबारा इस वीडियो को अगर आप बैक करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसमें क्या क्या किया। लेकिन ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना गया। ठीक है जी, ओके, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों, फिर से हम लोग एक क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं, और ये एक और ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। तो हम लोग ट्राई करते हैं, क्या है क्वेश्चन? sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो शुरू किया जाए। अच्छा, एक बात देख लीजिए, जो पिछला वाला क्वेश्चन जो था उसमें एक थोड़ा एक माइनस का थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसको देख लीजिएगा। रूट कॉस थीटा बाय साइन थीटा वाला में लास्ट में देखिएगा, क्वेश्चन के लास्ट में सेकंड लास्ट स्टेप में देखिएगा माइनस था, हम बीच में प्लस tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दिए हैं। थोड़ा उसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। सेकंड लास्ट में दो स्टेप में क्वेश्चन में क्या था? माइनस था ऊपर में, हम वहां गलती से प्लस लिख दिए हैं, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए मुलाकात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के साथ। शुरू करें, आइए। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन देखा जाए। अगर आपको पता हो तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इसमें ट्रिगो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला देखिए, 2 sin a इंटू कॉस बी का, सॉरी 2 sin a इंटू साइन बी का ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा 2 sin a इंटू साइन बी का, 2 sin a इंटू साइन बी, जिसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, है ना। इसी फॉर्मूला पर यह सवाल बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। आइए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर साइन इंटू साइन है,
लेकिन साइन इंटू साइन में यहां पर 2 रहेगा तब तो ये लगाएंगे फॉर्मूला। हाँ, ये बात आप सही सोच रहे थे। एक काम करिए, अपने तरफ से इसमें 2 लगा दीजिए, अनबैलेंस हो गया, इसे बैलेंस कर लीजिए। इतना दूर में तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगाइए, क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 cos a माइनस बी। तो अगर हम इसको a मान लें, इसको हम b मान लें, तो cos a माइनस बी यानी x माइनस 2x और माइनस cos a प्लस b यानी x प्लस 2x। ठीक है, चलिए। और ये बगल में हमारा कितना है? sin 3x पहले से ही लिखा हुआ है। तो शुरू करिए जाए। 1/2 आराम आराम से बारीकी तरीके से देखिएगा। यहां पर 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाया गया है। क्या हो जाएगा? ये cos ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन cos के एंगल में माइनस खत्म ही हो जाता है। ये हमारा cos 3x हो गया, ठीक है। और ये बगल में हमारा sin 3x है इंटू dx। चलिए अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 1/2 इसे sin 3x से अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपका sin 3x इंटू cos x। इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपका sin 3x इंटू cos 3x। समझ रहे हैं? चलिए, यहां तक पहुंच चुके। अब क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर 2 साइन को एक साथ करके 2 sin a इंटू साइन बी का लगा दिए फॉर्मूला। इसको थोड़ा सॉल्व किए, साइन से अंदर हम मल्टीप्लाई किए, यहां तक पहुंच चुके। अब क्या किया जाए? अब गौर से देखिए तो फिर से ये फॉर्मूला पर बन जाएगा, लेकिन इसको फिर से फॉर्मूला पर बनाने के लिए यहां भी 2 लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार यहां भी फॉर्मूला पर बनाने के लिए यहां भी 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 यहां भी लगा है, 2 यहां भी लगा है, तो एक ही बार होल 2 से बैलेंस कर दिए, 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए 1/4 हो गया बाहर में, इंटीग्रेशन। अब देखिए ये क्या है? ये तो 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है। किसका है? 2 sin a इंटू कॉस बी। तो 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ये होता है ना? चलो, तो यहां पे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आइए, कितना लगेगा? 2 sin a इंटू कॉस बी। साइन a प्लस बी डायरेक्ट करते हैं ना, तो साइन a प्लस बी करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और प्लस साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी करेंगे तो 3x में से x कितना हो जाएगा? 2x हो गया। फिर माइनस, और ये देखिए तो इसको अगर हम थीटा मान लें, तो ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, यानी हमारा कितना हो जाएगा? sin 6x हो गया dx। अब तो बहुत ही नॉर्मल साधारण हो गया, सॉल्व कर लिया जाए। 1/4 बाहर में है, साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस cos 4x। x का कोफिशिएंट है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। फिर से साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, x का कोफिशिएंट है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। फिर से साइन का होगा माइनस cos, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो cos 6x/6 अब प्लस c आंसर। ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ गए? पहले क्या किए? 2 करके 2 साइन को एक साथ किए, फॉर्मूला पर बनाए, फिर इस साइन से अंदर मल्टीप्लाई किए, यहां पर पहुंचे, फिर से फॉर्मूला पर आ गया। 2 sin a इंटू कॉस भी यहां पे लगाया फॉर्मूला, यहां पे sin 2 थीटा लगाया, और फिर डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, नॉर्मली ढंग से बन गया। समझ गए? नोट करिए तो इस सवाल को। तो चलिए बच्चों, फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं। अब ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 4 अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस 16, इस प्रकार का सवाल कैसे बनाया जाता है?
अच्छा, इस प्रकार का सवाल जब भी आ जाए तो इसको क्या करिएगा, ऊपर नीचे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों को क्या करिए आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो करिए डिवाइड, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करिएगा तो 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4/x स्क्वायर आ जाएगा। अब वही काम नीचे में भी करिए, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो 16/x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सोचेंगे क्या करेंगे। यहां तक समझ गए, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी क्या किए हम, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ऊपर वाले को भी एक्स स्क्वायर से और नीचे वाले को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे, एक काम करिए, क्या आप लोग को फॉर्मूला पता है ये वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम चाहें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो लिख ही सकते हैं। इस फॉर्मूला पर इस नीचे वाले को सेट करिए तो अपने आप पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आइए चलिए, ए स्क्वायर यहां एक्स के जगह पर ए है, इसको चाहें तो हम चलिए लिख ही लेते हैं एक्स स्क्वायर, इसको हम चाहें तो 4/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए तो नीचे थोड़ा गौर से, 1 + 4/x स्क्वायर, नीचे देखिए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर सेट कर सकते हैं। देखिए तो x के जगह a के जगह पर यहां x है और b के जगह पर यहां 4/x है, तो a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। लगा दिए, वो जो फॉर्मूला है बगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इस फॉर्मूला पर हम नीचे वाले को सेट कर दिए। ए के जगह पर x था और बी के जगह पर 4/x था। सॉल्व किया जाए इसको, ऊपर हो जाएगा 1 + 4/x स्क्वायर, नीचे देखिए तो ये x प्लस 4/x का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा एक काम करते हैं ना, अगर प्लस वाला करेंगे ना तो ठीक नहीं रहेगा, एक काम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस 2ab तो लिख सकते हैं ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस 2ab भी तो लिख सकते हैं ना। तो माइनस वाला ही लिखिए, जानते हैं क्यों, ताकि पुट करेंगे तो बाद में फॉर्मूला पर आ जाए। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस फॉर्मूला पर सेट करना है, मतलब या कुछ नहीं करिए, बस खाली यहां अंदर में यहां क्या करो, माइनस बना दो और बाहर में यहां प्लस बना दो। यहां पे अंदर में माइनस और बाहर में प्लस, यानी कितना हो जाएगा ये 8 हो गया। अच्छा कहोगे सर इतना तो मेहनत करवा के पहुंचा दी, अब क्या करना चाहते हो, इतना बताओ, समझ गए क्या आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab पर सेट कर दिया, यहां तक पहुंच गए। अब आप गौर से देखिए, अगर हम इस नीचे वाले को कुछ पुट कर देते हैं, ये जो स्क्वायर के अंदर बैठा है, अगर हम इसको t मान लेते हैं, पुट x माइनस 4/x को अगर हम t मान लेते हैं, तो बताइए तो इसका डिफरेंशियल x का हो जाएगा 1, यहां तो 4 कांस्टेंट है, माइनस 4 यहां कांस्टेंट है, और बगल में ये 1/x का कितना हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर होगा। देखिए यहां पे चलिए, माइनस 4 कांस्टेंट है, ये जो 1/x है इसका हो जाएगा ना माइनस 1/x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन इंटू dx इक्वल टू कितना dt। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 1 + 4/x स्क्वायर इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। नहीं समझे क्या, x का dc 1, 4 कांस्टेंट है बाहर किए, 1/x दिखा, 1/x का dc माइनस 1/x स्क्वायर होता है, कर दिए,
माइनस माइनस प्लस यहां पहुंच गया। अब गौर से देखिए, अब सबको हम क्या करें, इसको टी मान लिए थे ना, अब सबको वापस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। चलिए इंटीग्रेशन बताइए, 1 + 4/x² dx, 1 + 4/x² dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते, लिख दिए। आइए इस पूरे को t मान चुके हैं तो यहां t² हो जाएगा। अब बगल में कितना है 8, और 8 को चाहे तो हम 2√2 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ रहे हो क्या किए, ऊपर नीचे पहले डिवाइड किए, फिर a² + b² को a - b का होल स्क्वायर + 2ab पर सेट किए, फिर इसको पुट किए, और पुट करके जैसे ही डिफरेंशिएट किए तो इसके बराबर आ गया, फिर वापस क्वेश्चन में पुट कर दिए। चलिए अब देखिए, तो ये तो 9 इंपॉर्टेंट के फॉर्मूला पर आ गया जी। 1/x² + a का स्क्वायर, 1/x² + a का स्क्वायर, सर कई बार आ चुका है फॉर्मूला। 1/a मतलब 2√2 इंटू tan इनवर्स x/a, तो x के जगह पर t और a के जगह पर 2√2, अब प्लस c। अब वापस t जिसको माने थे रख दीजिए, 2√2 tan इनवर्स, t किसको माना गया था, देखें t किसको माना गया था, x - 4/x, नीचे में 2√2 अब प्लस c। चाहे तो थोड़ा सा आप एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, क्या देख लीजिए, तो ये 1/2√2 tan इनवर्स, यहां पर एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा x² - 4 x² - 4, और नीचे में हो जाएगा 2√2x, अब बगल में प्लस c आंसर। समझ रहे, ऐसे बनाना है क्वेश्चन। मतलब ऊपर नीचे हम क्या किए, पहले डिवाइड किए, फिर उसको a² + b² के फॉर्मूला पर लाए, और a - b का होल स्क्वायर + 2ab लगा दिए। देखो प्लस वाला भी लगा सकते थे, लेकिन प्लस वाले को यहां पर पुट करते ना, अगर इसको यहां पर a² + b² को अगर a + b का होल स्क्वायर लगाते तो बाद में डिफरेंशिएट करने के बाद बीच में माइनस आ जाता, लेकिन बीच में यहां ऊपर माइनस नहीं था, इसलिए हम लगाए फॉर्मूला माइनस वाला, बाद में डीसी करने पर प्लस आ गया, तो प्लस वाला था, इसलिए बाद में ना प्लस वाला को हटा के माइनस वाला लगाया गया था। समझ गए, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कर लीजिए।